दिलजीत दोसांझ। ये कौन है? हनी सिंह। अरे बाप रे बाप। हाँ, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। हाँ हाँ, मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमू। कचौड़ी गली बनारस की एक जगह है और ये औरत बनारस की है जी और उसके पति 42 मूवमेंट में मिर्जापुर से जहाज लेके रंगून चले गए थे। जी। यही मिर्जापुर वासे उड़ल जहाजिया, पिया चली गईले, पिया चली गईले, पिया 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 चली गईले, पिया चली गईले, पिया चली गईले, पिया चली गईले, रंगून हो कचौड़ी गली सोन कैले बल। क्या बात है। ये दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन संगीत इस दुनिया में अमर रहेगा। ये कुछ लाइनें हैं जो बिस्मिल्लाह जी, उसका या कहे उस्ताद बिस्मिल्लाह जी के दिल के बहुत करीब हैं और आज उन्हीं के दिल के जो करीब आज डॉक्टर सोमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बिस्मिल्लाह जी के भी दिल के काफ़ी करीब हैं और जो बिस्मिल्लाह जी को सबसे जो कहें उनको पसंद था बेगम गाना, वो आज हमें मैम पहले गा के सुनाएंगी, उसके बाद हम आगे अपनी पूरी चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये आपने सही कहा, वो हमेशा कुछ को गाते रहते थे और ये बेगम साहिबा की गाई हुई जो ये गज़ल, खान साहब तो गाते ही थे और जब मैंने उनका सम्मान देने के लिए भारत रत्न भीमसेन जोशी जी के पास गई थी, वो भी कोशिश कर रहे थे इसी गज़ल को गुनगुनाने की जी। और ये गज़ल सुन के पंडित जसराज जी भी बड़े हुए, मतलब ये गज़ल की इतनी खासियत है। और बेगम भी इस गज़ल को गा के फैज़ाबादी अख्तरी से जी बेगम अख्तर बनी। हाँ, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। हाँ हाँ हाँ। मैम, जैसा कि आपकी आवाज़ में जो है कहें कोयल सुबह सुबह जब हम 5 बजे उठते हैं, कई बार जब गांव जाते हैं तो देखते हैं कोयल की कूकू, क्योंकि शहर में तो जो हमें सुनाई नहीं देती वो मुझे आज शाम को सुनाई दे गई है। तो मैम 90s की जो कहें 90s की जो लड़कियां कहें उनमें और अब जो आजकल की लड़कियां हैं उनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोस्पेक्टिव से? उस समय की जो नायिका थी वहीदा रहमान, जया भादुरी, हाँ, वो जो साड़ी का वो जो एक अलग जो एक, समय बदल गया है, हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी पहनो, लेकिन जो एक नज़ाकत होती है ना, एक जो वो मीना कुमारी जी हाँ, एक क्या कहते हैं उसको, एक नायिका जी जिसे हम कह सकते हैं, सब कुछ बदल गया है। लेकिन कहीं कहीं कुछ जो नारी की जो है ना, वो नारी को बहुत सुंदर बना देती है, जी जैसे कि नज़ाकत, शर्म। अब देखो ना, हम लोग गाते हैं बनारस में कि लड़की तो प्लेन चला रही है आजकल, रॉकेट चला रही है, लेकिन वो मन से औरत है। तो उस पर एक कजरी है कि वो तो मर्सिडीज़ भी चलाती है, वो प्लेन भी चलाती है, रॉकेट भी चलाती है, चाँद पे भी जा रही है, लेकिन उसके मन में ख्वाहिश होती है कि जब हॉलीडेज़ हो तो ड्राइवर नहीं गाड़ी चलाए जी और सावन के महीने में पति खुद ड्राइव करे और उसको घुमाने ले जाए। मोटर गाड़ी पे चढ़ाई दा मोरे बार बलमू, मोटर गाड़ी पे चढ़ाई दा मोरे बार बलमू। तो ये औरत ये चाहती है, एक पुरुष भी चाहते हैं शायद कि उसकी पत्नी ये सब मांगे। ये है औरत की नज़ाकत। जी तो कुछ भी हो जाए,
पहनावा सब कुछ बदल सकता है, लेकिन ये नज़ाकत रहनी चाहिए। जी। नज़ाकत कहें, आजकल तो वो नज़ाकत कहाँ ही हमें देखने को मिलती है नॉर्मली। मंदिर मस्जिद या कहें ऐसी स्पिरिचुअल जगह पे हमें ये सब नज़ाकत देखने को मिलती है। अब मैम संगीत रम क्या है, संगीत ग्राम? संगीत ग्राम मुझे एक आश्रम की तरह बनाना, जी। जहाँ पर हमारे जो भारत के साधक कलाकार, जो कि अपना नाम भी नहीं चाहते हैं, बहुत आप लोग देखेंगे कि रुद्र वीणा बजा रहे हैं घर पे बैठ के, अभी भी बहुत लोग हैं, उनको हम वहाँ पर रखें, उनसे आज के बच्चों को एक एक साज सिखा दें और गुरु की सेवा हो एकदम गुरु शिष्य परंपरा में। और शायद प्रभु की इच्छा भी जल्दी बनेगा, और बहुत सालों की कोशिश है मेरी, आज की कोशिश नहीं है, लेकिन बना नहीं पाए, ज़मीन ही नहीं मिला था। तो अब बन जाएगा, हमने संकल्प ले लिया अभी। हाँ, और हम निवेदन करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो वो पैसा लोग धर्म से के लिए खर्च करते हैं, तो वो आधा इसमें दे दे, जी। क्योंकि हमारे सद्गुरु ने कहा था कि जो संगीत साधना करते हैं ना, वो ईश्वर के रूप होते हैं, उनको संभालना भी हमारी जिम्मेदारी, बिल्कुल। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं। मैम जैसे बिस्मिल्लाह जी की जो है कहें हेरिटेज वो है, आप सँभाल रही हैं अभी। आपके बाद कौन सँभालेगा या आप किसे देना चाहेंगी? क्या वो आश्रम में से ही होगा कोई? ज़रूर कोई होगा, मेरी कई शिष्या है, अच्छा गा रही है, जी। और कोई ना कोई और भी आएगा, ज़रूर आएगा। जी। माफ़ कीजिएगा मैम, आपने अभी कहा शिष्या हैं, शिष्य क्यों नहीं हैं? आजकल ना कोई सीखना नहीं चाहते, मैं तुमको सच बता रही हूँ। कई लड़के भी आए, लेकिन सबको वही रियलिटी शोज़ में जाना है, जी। तुरंत स्टेज पे जाना है। बहुत धीरज चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, एक समय लगता है सुरों को समझने में, इतना जल्दी नहीं। जी। संघर्ष कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसा, बस ये इतना समझ इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या बात है। तो मैम जैसे बिस्मिल्लाह जी हैं और आप दोनों की कहानी जो कहें इतनी पॉपुलर क्यों है और कैसे जो है दोनों की स्टार्टिंग कैसे हुई, सब जानना चाहते हैं। हम लोग दोनों ही फकीरीपन में हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जब भारत रत्न लेके वो बॉम्बे आए मेरे ही कॉन्सर्ट में, जी। तो उस समय में चीफ मिनिस्टर थे विलास राव जी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि उनको हम लोग स्टेट गेस्ट बनाएंगे, और सह्याद्री वहाँ पर है जो स्टेट गेस्ट हाउस, उसमें सब लोग रहेंगे, हम गाड़ी भी जाएगी, सब होगा। और वो ट्रेन से आए थे, राजधानी से। जी। तो मैं जाके देखा तो वहाँ एक ही गाड़ी था और ये 12 जन आ रहे हैं। तो मेरा तो बड़ा, मैं डर गई थी, और मैं तुरंत मेरा उनका एक गाड़ी और मेरा एक गाड़ी, 2 गाड़ी हुआ, और 3 गाड़ी की तुरंत टैक्सी उक्सी करके तो हमें सह्याद्री लेके गए। वहाँ जाके देख रहे हैं उनके लिए एक ही रूम है, और वो पूरे परिवार के साथ एक ही जगह रहते थे। आप समझ रहे हैं? मैं उनको देख के ना वो टेलीफोन में चिल्लाने लगी, जी कि कैसे आप लोग हैं, आप इतने बड़े हस्ती को लिए, आपने ऐसा मजाक कर दिया, ये कर दिया, कर दिया। तो ना उनको ऐसे देखते रहे, देख के बोले, मेरे जवानी का आग मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। तुम कौन हो, हमको पूछे, उनको मालूम ही नहीं था कि मैं गायिका हूँ। जी। तुम्हारे अंदर देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, ऐसे बोले। तो अपने कुटिया में मुझे लेके चलना, ऐसे बोले। तो मेरे कुटिया इतना बड़ा नहीं कि मैं 12 जन को ठहरा सकूँ। हाँ, तो मैं किसी तरह से मैनेज करके उनको जहाँ पर वो ठहरते वो किया सब बंदोबस्त। उसके बाद उन्होंने कहा था, बहुत ये मेरे दिल से तुरंत आया, जब उन्होंने मेरे साथ जुगलबंदी करने का ठान ही लिया और संकल्प कि होना ही होना है, तब उन्होंने मुझे बैठा के 3-4 शब्द कहे थे। एक कहे थे कि तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी में क्या हो रहा है? भारत रत्न के साथ तुम बैठ रही हो, तुम समझ रहे हो? मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं बहुत मैंने समझ रही हूँ, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। तब उन्होंने कहा कि सुनो, ये ऊपर वाला तुम्हें दे रहा है, मैं कुछ दान धर्म तुमसे नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक माध्यम हूँ। जी। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, फकीरी में रहना, नहीं तो वो छीन लेगा। बहुत कुछ तुम्हें दिया जा रहा है, लेकिन अहंकार बिल्कुल मत करना।
तो वो मैंने ठान लिया, उसी दिन से गांठ बांध लिया, फ़कीरे में हूँ। ऐसा पहनती उनती हूँ लेकिन मन फ़कीरे में है। जी कोई लोग, और एक घटना जो मैं, वो भी मेरा अभी दिल से आया कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल मेंबर हूँ, तो उसमें मीटिंग में गई थी। जी तो मणिकर्णिका घाट में की जो ट्रस्टी वो मेरे पास आए, आके बोले कि शोमा जी, यहाँ के जो नवरात्रि होती है ना चैत महीने की, उसमें 7वें दिन में ना पूरे इंडिया के नगर बधु जानते हैं ना, समझते हो ना, जी बाई जी जी के, वो आके यहाँ गाते बजाते हैं, नाचते हैं, और सब लोग शराब पी के शमशान घाट पे आके पूरा माहौल को बिगाड़ देते। तो मैंने ऐसा क्या, कब से, मतलब 300 साल पुराना कहानी है कि मसान देव की जीर्णोद्धार हुआ था, तो उस समय किसी गायिका को बुलाया गया था शमशान में गाने के लिए, तो गायिका नहीं आई क्योंकि वो शमशान है इसलिए। तो ये नगर बधू को पता चला, तो वो बोले, अरे भगवान वहाँ बसते हैं, वहाँ हर आत्मा को वो शिवजी लेके जाते हैं, अरे उनके लिए हम लोग सब आएंगे। वो 350 साल से इन लोग आके यहाँ पर जी गा बजा रही है, लेकिन इससे माहौल को कैसे बदला जाए। तो मैंने तुरंत कहा मैं गाऊंगी उनके साथ। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैंने इसलिए गाऊँ, तो बोला हाँ, तो मैंने कहा इसलिए गाऊंगी कि भक्त से बढ़कर तो कोई नहीं है दुनिया में, बिल्कुल जो ईश्वर को प्यार करते हैं। वो प्यार करके आते हैं, वो कोई पैसे की लोभ से नहीं आते हैं, और वो हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, हमारा सम्मान बढ़ेगा उनके साथ गाने के लिए। और ये बोल के जैसे मैंने प्लेन में चढ़ी हूँ, मैंने आके फ्लाइट में, वो जजेस क्लब 150 ईयर्स का कंप्लीशन था जी इलाहाबाद जी में, आपने सुना होगा। तो उसके पहले मैंने जजेस क्लब में मेरा गाना एक बार हो चुका था, तो बोले कि आपको फिर से सुनना चाहते हैं कंप्लीशन में, और आपको 5 लाख उन लोग देंगे, उसमें प्रधानमंत्री भी आएंगे, आपका गाना रखा गया। उसी दिन सेम मैंने ना कर दिया, और इसमें मुझे पैसा ही नहीं मिलना था, अपने टिकट से आना था। आप समझ रहे हो, ये मैं कुछ अहंकार करके नहीं बोल रही हूँ, ये मैं प्रेम करती हूँ संगीत से, जी ईश्वर से, इसलिए मैंने किया था। कि वो 5 लाख मैंने ठुकरा, उन्हें बहुत इंसिस्ट किया, उन लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैंने कहा मैं कमिट कर चुकी हूँ, और अपने पैसे से आई थी। मेरे हस्बैंड ने एक स्टेज बना दिया था, चारों ओर 4 चिता जल रहे थे, और उस छोटे से स्टेज में वो कम से कम 20 बाई जी जी वो डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, और मैं गा रही थी। क्या तो कभी मैं भूल नहीं सकती हूँ। और जब वो प्रोग्राम हो गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लेके बीबीसी सब लोग उमड़ पड़े थे उसमें कि कौन है ये, इतना बड़ा स्टेप लिया है। नेक्स्ट डे मोरारी बापू जी का प्रवचन था वहाँ पर, उन्होंने कहा था कि जो मैं सोच रहा था शोमा जी ने कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसा पवित्र जगह है जहाँ पर सौंदर्य होना चाहिए। जी और तो मैं कोशिश किया, ये मेरा अचीवमेंट था। कई लोग वहाँ पे जो है शांति के लिए भी जाते हैं कि हाँ अंत हाँ, भी वही है शुरुआत भी वही है बिल्कुल। तो ये सब सोच, अभी देखिए खंड प्रलय शुरू हो गया है, जी कहीं भूकंप हो रहा है, कितना अभी लैंडस्लाइड पूरा सब विश्व में कितना झगड़ा का चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जी प्रकोप चल रहा है। किस तरह से देखिए, लोग सोचते हैं कि प्लेन में जाने से डरता है, अरे किसी के सर पे गिर गया वो प्लेन, कितने डॉक्टर्स गुजर गए हैं। तो अभी समय आ गया है कि हम शांत हो जाए, हम अच्छा संगीत सुने, अच्छी माहौल में रहे, बच्चों की बचपना रहे, उनमें संस्कार रहे, और वो ईश्वर को समझे, संगीत को समझे, अपनी ज़िंदगी को सुंदर करे। जी अभी मैम हमने दो चीज़ डिस्कस करी है। सबसे पहली बात हमने डिस्कस करी कि आप में जो है पैसों का लोभ नहीं है, लेकिन आजकल के जो संगीतकार हैं उनमें तो पैसों का लोभ है, क्योंकि ये अब बिज़नेस बन चुका है, कला कहें बिज़नेस बन चुकी है। और दूसरा आपने कहा कि हमें भक्ति की ओर या धर्म की ओर या साधना हमें थोड़ी करनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग जो हैं, या कहें महिलाएं ख़ास तौर पर, कि जब बाबा कुछ कह देते हैं, कई जो बाबा हैं मथुरा में रहने वाले, वो कुछ कह देते हैं तो उन पर डायरेक्ट पलटवार जो है करने लगती हैं। तो क्या है इसका तात्पर्य, भक्ति कैसे होगी? भक्ति आती है प्रेम से, जी वो अंतर मन से आती है। जिसका मन जागता है जी वो अपने आप आता है, उसको ऐसा साथ संग, जैसे आप देखिए, जो आज मैं यहाँ पर आई हूँ भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की बरसी मनाने, उनको तो कोई लोभ उनको मोड़ नहीं सका। वो कितने भी तंगी में रहे, लेकिन वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी ठुकरा दिया कि आप क्या मुझे गंगा जी ला के दे सकते हैं अमेरिका में,
बोले नहीं, तब हम भी नहीं जा सकते। और इतने बड़े साधक थे, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहीं पे बैठ के बनारस में उनको भारत रत्न भी मिल गया। पैसों की तंगी बहुत रही, लेकिन मान सम्मान से कहीं कमी नहीं था उनका। आज वो अमर हो गए। जी। तो मैम आजकल के जो संगीतकार हैं उनके लिए क्या संदेश आप देंगी? अरिजीत सिंह से लेकर, अरिजीत सिंह को आजकल ये माना जाता है कि वो बहुत अच्छे से जो है प्रेम भरे गाने बनाते हैं, या कहें उनके सारे गानों में रस जो कहें हम व्याकरण में, तो रस उनकी जो है सारे शब्दों में हमें दिखता है, लेकिन बिजनेस तो वो भी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर दिलजीत दोसांझ जो है कह देते हैं कि टैलेंट की कोई सरहद नहीं होती, क्योंकि उन्होंने हानिया आमिर के साथ जो है अपना गाना बनाया, अपनी मूवी बनाई, उसके बाद हानिया आमिर ने भारत की सेना के लिए बहुत जो है स्टोरी पे गालियाँ दी, आप शब्द कहे। तो दोनों में से सही कौन है? एक जो बिज़नेस कर रहा है या फिर एक जो कला में सरहद नहीं देख रहा है? देखो, अरिजीत ना बहुत स्पिरिचुअल है, जी, उसका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। जी। वो जो पैसा रोजगार करता है ना, वो बहुत दान में अपने गांव में गरीबों के लिए बांटता रहता है, जी, अपने लिए नहीं खर्च करता है। वो अभी भी स्कूटर में घूमता है। हाँ, उसकी माँ, मैंने फ़ोटो देखा है, जी, मैं तो उससे परिचय नहीं हुआ है, जी, लेकिन मैंने जितना उसको देखा है, और उसके गाने में रूह है बहुत। जो उनको नकल करके गाते हैं उस पे नहीं है उतना, लेकिन उसका ओरिजिनल गायकी है वो, जी, और रूहदारी वाली है। उसके माँ अभी भी वैसा ही रसोई किचन जो है, उस तरह से उन्होंने अपना माहौल नहीं बदला, जी, लेकिन वो सुना है लोगों को बहुत बांटता है। और संगीत के साथ गद्दारी नहीं चलता है। जी, संगीत बहुत पवित्र चीज़ होता है। आप देखिएगा, जो करते हैं उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाला कहता है नेकी बदी को अपनी कितना ही क्यों छुपाए, अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है, बिल्कुल, बिल्कुल। परिणाम तो मिलेगा ही। सही बात। तो मैम दिलजीत की जो बात मैंने कही थी, उसका जवाब आपने दिया नहीं। क्या सीमा आनी चाहिए कला के बीच में या नहीं आनी चाहिए? या साफ शब्दों में कहें, देश पहले या कला पहले? देश और कला एक साथ है। अगर हम देश को प्यार करेंगे तो हम अपनी कला की भी रक्षा करेंगे, बिल्कुल। क्यों? देश का परिचय है कला। जी, आज विदेशी लोग हमारे संगीत को बहुत प्राधान्य देते हैं, जी। तभी जाके हमारी रोजी रोटी जो होती है ना कलाकार की, वो वहाँ से आता है। मैम कला को जैसे आपने कहा कि प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, या फिर कहें कला और देश एक ही है। लेकिन जो हमारे देश में गाने बन रहे हैं, उत्तराखंड की तरफ अगर हम जाएँ तो वहाँ का जो है कल्चर अभी भी इतना अच्छा है कि उनके गाने परिवार के साथ सुने जा सकते हैं। वहीं अगर आप भोजपुरी गाने की तरफ चले जाएँ तो वहाँ के गाने आप अकेले में सुनने में भी शर्मिंदा फ़ील करेंगे। देखो, मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में कुछ नेगेटिव थॉट के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं। जी, क्या करते हैं जो स्वीपर सही लोग, क्या करते हैं? रात को शराब पीते हैं, जी, घर पे कोई संस्कार तो है नहीं। जी, हाँ, और वो वही गाना फिल्म का चलाते हैं, पॉपुलर गाना जी, चला के नशे में अपने विकृतिपन को और बढ़ाते हैं। जी, हमेशा कोशिश रही फिल्म वालों की कि हम कुछ अच्छा दें, जी, उनको सुधारने के लिए दें, जी, उनकी विकृतियों को बढ़ाने के लिए ना दें। लेकिन आज जिन लोग बना रहे हैं ना, वो टीआरपी देख रहे हैं, कमर्शियल वो बात को देख रहे हैं जी, कि क्या उनको पसंद है, जी, उनकी वो खरीदे, वो सुने, घर घर में चले, उनकी विकृति को बढ़ाया जा रहा है, तो जो समाज के लिए हानि हो रही। जी, बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य खाली पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, समाज सुधारना भी होना समाज सुधारना भी है। तो जैसा कि मैम अभी आपने कहा कि जो है स्वीपर या कहें मजदूर गरीब लोग जो हाँ, हैं शाम को शराब पी के ऐसा लिख लेते हैं, लेकिन पवन सिंह जो कि एक स्वीपर नहीं है, ए क्लास कैटेगरी से जो आते हैं, वो खुद ऐसे ही गाने बनाते हैं। देखो, तो उनको ज़रूरी नहीं संस्कार कि नहीं मिल जी, पाया है। जी, वो संगीत से रोजगार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अश्लील चीज लोग सुनते हैं। जी, आप देखो, यूट्यूब खुल के देखो, जिसमें अश्लीलता है उसका टीआरपी देखो जरा खोल के, और बिल्कुल, जो अच्छे चीज में कुछ लोग सुनते ही नहीं है। ये प्रवृत्ति है, क्योंकि हम तो जानवर से ही मनुष्य बने हैं ना, बिल्कुल। लेकिन हम मनुष्य से इंसान बनना बहुत कठिन है, मनुष्य से जानवर फिर बनते जा फिर बनते जा रहे हैं रहे हम। हैं। जी, तो मैम और ये कैसे हम इंसान बनेंगे? जी, अच्छी कविता, अच्छी साहित्य, अच्छे संगीत से। बिल्कुल। क्योंकि संगीत साहित्य, और आपने जो भोजपुरी की बात की ना, हुँ, ये जो लोक साहित्य है ना, ये वेदों से पहले था। क्योंकि जब
इंसान ने होश संभाला है ना, जब हम जानवर थे, जब हम कपड़े नहीं पहनते थे, तब हम शिकार करते थे, खाते थे, तब भी हम कविता लिखना शुरू किए थे। वो लोक संगीत है कि जिंदगी की कहानी बताता है, मिरर है वो उस समाज के उस समय का। हाँ, लेकिन आज हम पैसे कमाने के लिए ऐसे सास ससुर लेकर वो बहू और क्या क्या मतलब चीज़ जो कि हमको प्रोत्साहन देना ही नहीं चाहिए, ऐसी कहानी यूट्यूब में आता है जो आप सुन ही नहीं सकते। ये सब क्या है? लोगों को विकृति बढ़ाई जा रही है। जी मैम, आखिरी 2 सवाल और हैं मेरे। सबसे पहला सवाल, बिस्मिल्लाह जी के साथ आपका एक ऐसा मोमेंट जिसमें आपको लगा हो कॉन्सर्ट के दौरान या कहें जुगलबंदी के दौरान ऐसा लगा हो कि बस ये हो गया है, अब मुझे और कुछ तमन्ना नहीं है मेरे अंदर। एकदम सही कहा तुमने, जी क्योंकि वो जो लाइव कॉन्सर्ट का जो रसभर से रिकॉर्डिंग है ना, जी वो लाइव लगता ही नहीं है, वो लगता है कि रिकॉर्डेड है। जी और उस समय की जो अनुभूति है, भारत रत्न से बैठना, वो जो तमाम शोहरत नाम, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। और हम हमेशा उनको याद रखेंगे, क्योंकि वो एक पिलर है संगीत के। उनकी ज़िंदगी, खाली उनको याद करना ऐसे कि ना वो इतने बड़े नहीं थे, उनकी ज़िंदगी को आप माने बड़े बड़े, खाली बाबा की ही बात नहीं कर रहे हो, जैसे रविशंकर जी है, ओंकारनाथ ठाकुर है, और भी लोग हैं, उनके जो शिष्यों को ज़रूरत है, उनके बच्चों को, कि उनको ज़िंदा रखे, उनको ज़िंदा रखे। हमारी जो संगीत की इतनी ताकत है, आज मैं उनकी मानस पुत्री हुई, इसलिए मैं उनको ज़िंदा रख रही हूँ। सबके बच्चों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनकी जो तपस्या, उनकी जो साधना, उनकी जो अचीवमेंट हम आज के जनरेशन को बताएं, जिससे कि उनके बुनियाद पे आज का एक नया संगीत तैयार हो सके। जब तक बुनियाद नहीं है, क्या वो 100 माले का घर बनता है? तो 1 सेकंड में टूट जाएगा, गिर जाएगा। वो चाहिए, और वो है हमारा विरासत, इनकी ज़िंदगी। बिल्कुल मैम। मैम, चैती और कजरी और टप्पा, आप जो है तीनों में जो है महारत आपने हासिल करी हुई है, तीनों में फ़र्क क्या है? एक बार ज़रा गुनगुना के बता दीजिए। कजरी, चैती। हाँ। कजरी है एक औरत की करुण गाथा कि पति बाहर गए हैं और वो रो रो के गा रही है। वो जो धनिया नाम की जो औरत गायिका रही, उसका पति मिर्ज़ापुर से रंगून चले गए थे 42 पे। हाँ, तब वो रो रो के गा रही है। ये है कजरी। मिर्ज़ापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमू। कचौड़ी गली बनारस की एक जगह है, और ये औरत बनारस की है, और उसके पति 42 मूवमेंट में मिर्ज़ापुर से जहाज लेके रंगून चले गए थे। यही मिर्ज़ापुर वासे उड़ल जहाजिया, पिया चली गईले, पिया चली गईले, पिया 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 चली गईले, पिया चली गईले, पिया चली गईले, पिया चली गईले, रंगून हो कचौड़ी गली सोन कैले बल। क्या बात है। ये कजरी जी। चैती में रामा शब्द आता है। जी, ये हमारे बुंदेलखंड साइड, यूपी की साइड काफी जो है ज्यादा कि पॉपुलर राम को याद करके, कि चैत महीने में भगवान राम की जन्म हुआ था ना, तो राम को एड्रेस करके। जी। यही ठैया मोतिया हिराए गईले, रामा कहवा में ढूंढो यही ठैया। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। आखिर में मैम एक रैपिड टप्पा फायर। सुना नहीं तुमने? मैम, आप, मुझे लगा शायद आपको मन नहीं है सुनाने का, आपने 2 का ही नाम दिया इसीलिए। जी मैम, एक लाइन सुनाती हूँ। बिल्कुल। ए शार्प कट कर देना। हाँ जी। काफी। एक लाइन। जी। बीरा दे जानी आरबे रैदी आ सैदिया, बीरा दे जानी आरबे। क्या बात है मैम। अब पता चल गया कि नहीं? बताओ बिल्कुल क्या मैम। फर्क है, बताओ। अब तुम ही से पूछ रहे हैं।
मुझे तो मैम थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि आपने इतनी तपस्या करी है, मैंने भी बिल्कुल नहीं की है। पर हाँ, ये मुझे पता चल गया कि तप्पा में जो है काफ़ी ज़्यादा वो लय के साथ हम गा रहे हैं। अभी तो मुझे सुर लय में भी हरकतें। उतना, हाँ, सुर लय में भी उतना डिफरेंस नहीं पता। अब मैम आखिर में एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। मैं आप एक आर्टिस्ट का नाम लूँगा, आपको बस एक शब्द कहना है जो आपके दिमाग में, ज़हन में सबसे पहले आए। दिलजीत दोसांझ। समझ ही नहीं। ये क्या- कौन- ठीक है मैम, मैं समझ गया आप इंडियन आर्मी के साथ हो। ओके मैम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हनी सिंह। अरे बाप रे बाप, हमें तो समझ में। अच्छा मैं तुमको ये बता रही हूँ, हमें देखो सबको पंजाबी शब्द नहीं आता है, बिल्कुल और जितने भी पंजाबी गाने सुपरहिट हो जाते हैं। बिल्कुल मैम। आधे लोगों को तो कुछ समझ ही में नहीं आता नहीं है। मैम, उसमें ये होता है दारू पीते हैं बंदे, उनकी हाँ। लड़की छोड़ के चली जाती है, ये सब रहता है। तो आजकल चाहिए ही है लड़कों यही को, सब लड़कियों चाहिए। को। हाँ। हम आगे बढ़ते हैं। अल्ताफ राजा। मैम ये सब तो क्या बताऊं। एक शब्द जो आपके जहन में सबसे पहले आ रहा हो कि हाँ। जैसे अरिजीत सिंह का जब मैंने नाम लिया था तो आपने कहा था बहुत ही भाव वाला व्यक्ति है। क्योंकि तो मैंने वही तो, आप- हमने सुना भी है कि उसने शादी काली घाट में वो जो तारापीठ में जाके किया है, और जो भी हम देखते ना सुनते हैं लोगों से ना, जी कि बड़ा भक्ति भावी है, बिल्कुल और बच्चों को स्कूटर से जाके छोड़ता है, गांव में रह गया है, बिल्कुल। सब कुछ है। लेकिन अपना जिस जैसे खान साहब थे ना, जी कि अपने जो वो, हम उनको पूछते थे जब आप एक तो बाबा को जी कि आप एक कूलर नहीं खरीदते, आप एसी नहीं खरीदते, तो उन्होंने क्या बताया था पता है, कि मैंने यहीं से शुरुआत किया था, और ऊपर वाले के उस पर कब तुम्हारा सब छीन ले किसी को कोई पता नहीं है। फकीर बन के रहना हाँ, चाहिए। फकीर बन के रहो, कुछ खोने का डर नहीं रहे। जी देखो रोजगार करना खराब नहीं है, जी लेकिन वो कैसे तुम इस्तेमाल करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज अगर मेरे पास बहुत पैसा होता, हमने मांगा नहीं, क्योंकि हमारे सास ने कहा था पैसा कभी मांगना नहीं, जितना आए उतना ही लेना। बिल्कुल तो मांगते नहीं हो, लेकिन हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि उनका आशीर्वाद है, और अगर हो भी जाए तो हम सही इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल ये हम, तुम सच बता रहे हो, बिल्कुल मैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। बिल्कुल। मैम अब 2-3 नाम और रह गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी। बहुत इज्जत करती हूँ, जी क्योंकि उनको कला संस्कृति से बहुत लगाव है। बिल्कुल उन्होंने जब मुझे बुलाए थे, और मैंने खूब कम लोगों को ऐसा देखा है कि वो खड़े थे जब मैं एंट्री की ना, जी ऐसा नहीं कि वो टेबल के बैठे हैं कुर्सी में, हाँ वो खड़े थे, मुझे बैठा के वो बैठे, और सब लोग तो बोलना चाहते हैं लेकिन वो सुनते हैं। इतनी व्यस्तता में उन्होंने 40 मिनट मुझे सुना कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ, सब सुने। तो हर चीज़ तो वो खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमें राह दिखा रहा है, जितना उन्होंने परिवर्तन भारत पे लाया है ना, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम कहीं से कम नहीं हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आखिर में बस जो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना, लग जा गले की एक लाइन आप सुना दीजिए, फिर मैं एंडिंग करता हूँ इंटरव्यू की। बहुत अच्छा लगा वैसे। मैं तो गाती नहीं हूँ ये गाना, क्योंकि हम अपना ही कोशिश करते हैं गाने का, लेकिन तुम्हारे लिए मैं गाती हूँ। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तुमने कहा मैं गा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ हमारा मुलाकात होती रहेगी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सोमा घोष जी। इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया और बिस्मिल्लाह जी की भी कई जो है कहानियाँ हमें बताई, जिनसे हम भी एक्सपायर हो सकते हैं। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।